हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर और इसके ना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस विद जर्नल एंट्रीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 14 से स्टार्ट करना है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो ईजी चैप्टर है, थोड़े थोड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो वाले क्रिटिकल पॉइंट्स ही जस्ट हम ध्यान देके सॉल्व करेंगे और बहुत आराम से हो जाएगा चैप्टर। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कह रहे तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, रेशियो गिवन है 3:1। वाई डाइड ऑन 30th जून। ठीक है, तो वाई की डेथ हुई है और यानी कि मिडल पार्टनर। ठीक है, तो निशानी के लिए इसके ऊपर मैं क्रॉस बना देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। तो वाई डाइड ऑन 30th जून। प्रॉफिट फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th जून वॉज 3,60,000। तो ये फर्म का प्रॉफिट गिवन है। तो अगर हमें वाई का प्रॉफिट निकालना है तो 3,60,000 को इसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या है 2/6। और टाइम फैक्टर 3/12 से मल्टीप्लाई मत करना। 3/12 से मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको 3 महीने का ही प्रॉफिट दिए, उसने सारे साल का प्रॉफिट थोड़ी दिए, उसने 3 महीने का ही प्रॉफिट दिया। फिर कह रहे एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन की वजह से ही हो सकता है आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच हुआ। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना काफी ज्यादा सिमिलर है रिटायरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 53 वाला वीडियो। देखो, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन 53 वाले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मतलब वो वाले वीडियो, पूरा वीडियो में 53 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस जो इस वाले वीडियो में, वो सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इस चैप्टर के इस वाले क्वेश्चन में। मतलब डेथ चैप्टर में भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो ऊपर आई बटन में देखो वो वीडियो आ रहा है, तो रिक्वेस्ट है मेरी वो वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई बटन पे क्लिक कर लेना। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को और मैं यहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। आपको पता है जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ हो रही है वाई की, तो वाई का कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। और हम लोग डेबिट क्या करते हैं? P&L सस्पेंस अकाउंट। हम लोग डेबिट क्या करते हैं? P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी ये मत सोचना मैंने गलत कर दिया, आंसर मैच नहीं करा। अभी देखना मैं क्या 2 एंट्रीज पास करूंगा, आपका आंसर टैली हो जाएगा बुक वाले आंसर से। तो आप देखो सोल्यूशन हम जनरली कैसे करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं तो P&L सस्पेंस डेबिट, और जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कितना है हमारे को? फर्म का प्रॉफिट गिवन है 3,60,000 और वाई के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओल्ड रेशियो है 3:1 एक्स वाई जेड की। तो यहां से मैंने वाई का देखा 2/6, तो 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो यानी कि ये प्रॉफिट देना है हमने वाई को। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई और ज्यादातर केसेस में यही आपकी एंट्री होती है। लेकिन अगर फ्यूचर में एक्स वाई जेड है ना, वाई रिटायर हो रहा है, अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको मेंशन नहीं होती, कुछ नहीं लिखा, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की कितनी हुई? पेन रखा, मिल गई 3:1। अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ लिखा नहीं है या फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने पेन रखा और 3:1 ही गिवन है, क्वेश्चन में भी 3:1 ही गिवन है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, कहने का मतलब है व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम हो, चेंज ना हो, डज नॉट चेंज या सेम हो, तो आपका यही आंसर है। ठीक है, लेकिन हमारे को फ्यूचर रेशो एक्स और जेड की क्या गिवन है क्वेश्चन में? 3:2 गिवन है। तो ये न्यू रेशो जो है, ये आपको न्यू रेशो जो गिवन है ये आपकी अलग है। ठीक है, ये आपकी अलग है, मतलब चेंज हो गई। अगर 3:1 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब यही आंसर था। बट 3:1 नहीं है, क्या है? 3:2 है। ऐसे केस में आपने एक्स और जेड को क्या करना है? डेबिट करना है। आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक्स और जेड को आपने डेबिट करना है और क्रेडिट क्या करना है? ये जो P&L सस्पेंस का लॉस है ना, इसको प्रॉफिट दिया तो कहीं ना कहीं बाकियों के लिए तो नुकसान है ना, इसको प्रॉफिट देने, डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देने, कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है। तो ये नुकसान इनमें बढ़ जाएगा, एक्स और जेड में बढ़ जाएगा। और किस रेशियो में बटेगा? याद रखना, गेनिंग रेशियो में बटेगा। तो यानी कि यहां पर क्या आएगी? गेनिंग रेशियो आएगी। और गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप निकालोगे। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से। तो गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे और ये 1,20,000 रुपए जो है हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालनी आती है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं आती तो मैं एक बार ही आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली। ठीक है, तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला ही फॉर्मूला लिखा है, इसी से ही नेगेटिव आंसर को हम गेन बोल देंगे। ठीक है, आपको सेम ही फॉर्मूला यूज करना है सभी चैप्टर में। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले यूज मत करो, कोई पॉइंट नहीं है, इससे काम चल जाएगा।
तो ओल्ड रेशियो एक्स की लिखी 3/6, ओल्ड रेशियो जेड की लिखी 1/6, माइनस करेंगे न्यू रेशियो है 3/5 और यहाँ पे न्यू रेशियो है 2/5। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है। तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 30 पे एलसीएम ले लो, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 18, तो -3/30, ये आ रहा है 5 1 ज़ा 5 -12, तो ये आ रहा है -7/30। तो आपको गेनिंग रेशियो क्लियर दिख रही है। ठीक है, क्या आ रही है, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका गेनिंग रेशियो आएगा 3:7। ठीक है, तो यही गेनिंग रेशियो ऊपर हम जर्नल एंट्री में जाके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो 1,20,000 को हमें गेनिंग रेशियो में बांटना है, जो कि क्या है 3:7। तो 1,20,000 को 3:7 में बांटूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 36,000 और 84,000। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के। अब आप ध्यान से देखो बुक से आंसर कैसे टैली होगा। बुक में तो ये एंट्री नहीं गिवन, आपको नीचे जो आंसर दिख रहा है ये नहीं गिवन। तो आप ध्यान से देखो, हमारा अकाउंट्स में ना डेबिट और क्रेडिट जो होता है ना वो कटता है, जैसे मैथ्स में कटता है ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे मान लो मैथ्स में क्या होता है 10/5 लिखा, तो इसको काट देते हैं ना हम, इसको 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा हम लिख देंगे 2/1। 6/3 लिखा, इसको भी काट देंगे, लिख देंगे 2/1, 3 के टेबल से कटेगा। तो मैथ्स अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को काट देता है। ठीक है, लेकिन अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए। तो अब आप अपना जर्नल देखो, P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है, P&L सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है और अमाउंट देखो सेम है 1,20,000 1,20,000। तो ये आंसर जो आपको दिख रहा है 100% करेक्ट है। अगर आप ये एग्जाम में कर आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको ये आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कि भाई बुक से मैच कराकर ही लिखना है तो इस एंट्री को देखो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P&L सस्पेंस डेबिट सेम अमाउंट है ना, ये इस P&L सस्पेंस क्रेडिट सेम अमाउंट से कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो आपके पास बची हुई एंट्री क्या है, एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं और वाई क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी जर्नल क्या बन गई, देखो इन दोनों को अगर आप काटोगे नेट इफेक्ट निकालोगे, जर्नल क्या बनेगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 36,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 84,000, 2 वाईज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। और ये जो मैंने जर्नल रीड करी है ये वाली, यही आपको बुक में आंसर में गिवन है। ठीक है, तो चाहे आप 2 एंट्रीज पास करो या एक ही एंट्री पास करो, एक्स जेड डेबिटेड 2 वाई, आपको दोनों केसेस में ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन डन है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर टी एंड आर। ठीक है, राधा टीना और रीटा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली मतलब 1-1-1। राधा डाइड ऑन 31 जुलाई। देखो 31 जुलाई मतलब कितने महीने के लिए फर्म में रही, अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 4, अप्रैल मई जून और जुलाई। तो नंबर ऑफ मंथ्स मतलब 4 महीने के लिए फर्म में काम कर रही थी, जिंदा थी 4 महीने के लिए। आगे कह रहे हैं राधा एंड टीना। देखो एक तो निशान बना लेते हैं रीटा के ऊपर, याद रहेगा किसकी डेथ हुई है, थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है। तो राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit which was 4,50,000। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितने, 4.5 लाख रुपए पिछले साल का प्रॉफिट। तो कह रहे पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से ही ना इसको आप प्रॉफिट दे दो। अब आप देखो 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ पे न्यू रेशियो क्या होगी कुछ नहीं पता। तो न्यू रेशियो कुछ नहीं पता मतलब कि ये वही केस है जिसमें आपको एक ही एंट्री करनी होती है, 2 एंट्रियां नहीं करनी। ठीक है, नॉर्मल वाले जो हम यूजुअली करते हैं। तो यहाँ पे न्यू रेशियो पता क्या होगी, जैसे 1-1-1 है ना, तो रीटा की डेथ हुई है, थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है, आप पेन रख दो, यही न्यू रेशियो है 1-1 और यही जो दिख रही है अब वही क्या है, गेनिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसमें नॉर्मल एंट्री होती है, एक ही एंट्री करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। जर्नल लिखेंगे, डेट डालोगे आप डेट ऑफ डेथ, तो यहाँ पर डालोगे जुलाई 31। ठीक है, यहाँ 31 जुलाई कोई भी डेट डालना। अब आपको प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट देना है तो P&L सस्पेंस अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, P&L सस्पेंस अकाउंट होगा डेबिट। और प्रॉफिट किसको देना है, हमने देना है डिजीज पार्टनर को यानी कि रीटा को। तो रीटास कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पर करोगे क्रेडिट। अमाउंट्स हमें नहीं पता लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट यूज करना है, तो पिछले साल का पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 4,50,000। रीटा का शेयर कितना इक्वल है ना, तो 1/3। और इसने कितने महीनों के लिए काम किया नई फर्म में, 4 महीने, तो 4/12। तो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट था ना, तो टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4/12 से भी मल्टीप्लाई करो। तो आपको ये सारा सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 50,000 रुपीज। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी डन है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंट्री देखो, कह रहे एम आर और एच पार्टनर्स हैं, 2-1 ओल्ड रेशियो है। एम डाइड ऑन 30th जून, तो एम की डेथ कब हो रही है, जून 30th। तो कितने टाइम के लिए इसने काम किया फर्म में, अप्रैल मई
जून, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए कितने महीने के लिए जिंदा रहे, ये नए फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने के लिए ये जिंदा रहे, तो 30 जून है ना, जून को काउंट करेंगे। फिर कह रहा है आर एंड एच डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। कह रहे पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से ना इस साल का इसको प्रॉफिट दे दो, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लास्ट ईयर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी जर्नल एंट्री हम अब तक बनाते आए ना वो हम प्रॉफिट की बनाते आए थे, इस क्वेश्चन में लॉस की बनानी है, तो उल्टी कर देना, जर्नल एंट्री रिवर्स कर देना, उल्टी कर देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। जर्नल एंट्री देखो लॉस कर रहे हैं ना, तो लॉस अगर देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, पार्टनर का कैपिटल ऑब्वियस सी बात है लॉस से रिड्यूस होगा। तो जब भी कैपिटल कभी भी रिड्यूस करना हो कोई भी रीजन से, आपको कैपिटल को क्या करना होता है, डेबिट। कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, रिड्यूस करेंगे तो डेबिट। ठीक है, डिजीज पार्टनर का नाम क्या है, एम, तो एम की कैपिटल ऑब्वियस सी बात है डेबिट होगी। और कौन सा अकाउंट यूज करते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए, टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पर आएगा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अब रही बात अमाउंट की, तो अमाउंट हम यहाँ निकाल लेते हैं, अमाउंट हम देखते हैं कैसे निकलेगा। लॉस है 2 लाख का, तो 2 लाख लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका शेयर कितना है, 2:1 रेशियो आपको गिवन है, आपको रेशियो गिवन है 2:1। डिजीज पार्टनर एम पहला ही पार्टनर है, तो इसका हिस्सा आ गया 2/5। 30 जून को इसकी डेथ हुई है, तो ये कितने महीने के लिए रहा, 3 महीने के लिए रहा, तो 3/12 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ये आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 20,000 रुपीज, तो यही आपका आंसर है। जर्नल बस उल्टी करनी थी और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो गिवन है 3:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, बी डाइड ऑन 30 जून, तो बी की डेथ हो गई है 30 जून। 30 जून मतलब 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए फर्म में रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख, तो गुडविल आपको गिवन है, यानी कि वो क्या चाहता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली। फिर कह रहा है बीज शेयर इन प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है वो समझते हैं। वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 15 लाख लॉस। कह रहा है पिछले साल के प्रॉफिट से करो, लेकिन पिछले साल तो लॉस हो गया, तो उसने बता दिया लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इस क्वेश्चन में 2 जर्नल एंट्री होंगी, एक गुडविल की और एक लॉस को बांटने वाली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने से पहले एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ओल्ड रेशियो मुझे पता है 3:1, और डिजीज पार्टनर कौन है, बी, तो बी के ऊपर निशानी बना देते हैं क्रॉस की। अब आपको बी के ऊपर पेन रखना है। अब आपको क्या रेशियो दिख रही है, 3:1 में से 3 और 1, तो 3:1 ही गेनिंग रेशियो है, 3:1 ही न्यू रेशियो है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस तो वही करेगा जिसकी डेथ हुई है, तो 2B's कैपिटल अकाउंट आप करोगे क्रेडिट, डेबिट क्या करोगे, ए और सी को, तो ए और सी का कैपिटल अकाउंट आप कर दो डेबिट। ठीक है, किस रेशियो में होता है भाई, गुडविल की एंट्री कर रहे हैं, तो यहां पर आएगी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मैंने पेन रखकर बता दी थी, क्या आएगी 3:1। बी के सामने क्या अमाउंट आएगा भाई, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 6 लाख, मल्टीप्लाई करो बी के प्रॉफिट से, प्रॉफिट शेयर कितना है बी का 2/6, यहां से देखो 2/6, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो बी का शेयर आ जाएगा 2 लाख रुपीज, यहाँ लिखा 2 लाख, 2 लाख को बांट देंगे 3:1 में, तो ये आ जाएगा 1,50,000 और 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। इसके बाद प्रॉफिट बांटना है, बी को प्रॉफिट देने, इसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो यहाँ लिखा 2B's कैपिटल अकाउंट। डेबिट करना P&L सस्पेंस। ठीक है, डेबिट करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, और डेट के कॉलम में सेम डेट, जून 30 डेट ऑफ डेथ आती है, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब आपको अमाउंट निकालनी है। एक चीज बताता हूँ, अमाउंट निकालते हुए एक चीज और क्लियर कर दूंगा। 15 लाख का लॉस है, अच्छा एंट्री गलत बना दी है तो प्रॉफिट की बना दी। ठीक है, एंट्री गलत हो गई है तो उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, ये कट करो भाई, मेरे को लगा प्रॉफिट है, देखो आपसे भी गलती हो सकती है, मेरे से भी हो गई, तो यहाँ पे एंट्री चेंज करेंगे, रॉन्ग हो गई, ये प्रॉफिट की एंट्री, उल्टी एंट्री करेंगे। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, टू P&L सस्पेंस अकाउंट, तो ये लॉस की एंट्री यही होती है, लॉस होगा तो कैपिटल रिड्यूस करेंगे, कैपिटल रिड्यूस करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट आपको गिवन है 15 लाख का, मतलब लॉस है बेसिकली 15 लाख का, मल्टीप्लाई करेंगे बी के शेयर से 2/6। अब ये आपको लॉस तो दे देगा, लेकिन ये पूरे साल का लॉस देगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर कितने महीने के लिए वो जिंदा रहा, तो 3 महीने के लिए जिंदा रहा,
तो 3/12। याद रखना आपको टाइम फैक्टर गुडविल की कैलकुलेशन में यूज नहीं करना, यहां मत करना, गुडविल में नहीं यूज करते, इसमें यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट के लिए टाइम फैक्टर को ध्यान रखना होता है, गुडविल के लिए ध्यान नहीं देना होता। तो आप देखो भाई, इसको सॉल्व करते हैं और आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,25,000, ठीक है, 1,25,000। तो ये एंट्री आपकी करेक्ट है, ये वाली रॉन्ग एंट्री, ये प्रॉफिट की एंट्री लिख दी मैंने बाय चांस। तो आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, तो बिल्कुल अवेयर रहना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। इसी के ही मार्क्स हमारे कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18th। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अपनी बुक में, ये इंपॉर्टेंट है, घर से प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में आ जाएगा, गलती हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, जेड डाइड ऑन 31 मई। तो 31 मई मतलब कितने महीने के लिए जिंदा रहा? अप्रैल पूरा और मई पूरा, यानी कि सिर्फ 2 महीने के लिए जिंदा रहा नए फाइनेंशियल ईयर में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। कह रहा है प्रॉफिट का हिसाब किताब कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से कर लो। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ले लो पिछले 3 सालों का और फिर इसको इस साल का प्रॉफिट उसी हिसाब से दे देना। 3 सालों का एवरेज गिवन है 18,000, 19,000, 17,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ना 2 केसेस हैं, तो 2 केसेस है। कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, सारा चेंज आएगा जर्नल एंट्री प्रेजेंटेशन में, ठीक है। जर्नल एंट्री की प्रेजेंटेशन में चेंज आएगा। तो इसमें 2 केसेस हैं। पॉइंट नंबर वो तो वही है जो आप यूजुअली करते हो, ये हमारा यूजुअल है, नॉर्मल वाला, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वाला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज हो जाएगी तब आपको कैसे करना है। ये इसी वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया है, क्वेश्चन 14, ये उसके जैसा है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 14 आज के वीडियो में ही आपको दिख रहा है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा 18th के सेकंड पार्ट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 3 सालों का हमारे को प्रॉफिट गिवन है, तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं भाई, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करो, 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये आपका ऐड करने पे कितना आ रहा है? 54,000, ठीक है। ऐड करने पे आ रहा है 54,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 18,000, ठीक है। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब जो हमारा डिजीज पार्टनर है जेड, तो जेड को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 18,000। ये तो पूरे साल का, याद रखना एवरेज प्रॉफिट ये एनुअल है, तो टाइम फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें गिवन है क्या? तो अगर आपको गिवन नहीं है ना, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे इक्वल। तो पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखता हूं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी 1, 1 और 1, तो यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम फैक्टर 2/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 महीने के लिए ये जिंदा रहा है और ये प्रॉफिट पूरे साल का था, इसलिए 2/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 1 ज़र, ये 6,000, ये 2 1 ज़र, ये 2 6 ज़र, और ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा 1,000 पे। तो यानी कि इसका प्रॉफिट कितना आ गया? जेड का प्रॉफिट आ गया 1,000 रुपए, ठीक है। तो यानी कि इसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट देना है इसकी फैमिली को बेसिकली, ठीक है, एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 की जर्नल एंट्री। तो देखो भाई, प्रॉफिट बांट रहे हैं, पॉइंट नंबर ए में प्रॉफिट बांटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जेड की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो जिसकी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको करते हैं क्रेडिट और डेबिट कर देना P&L सस्पेंस को, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट कर देना डेबिट। तो आपने अभी अभी प्रॉफिट निकाला था 1,000, वही अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। तो पार्ट ए तो खत्म है, लेकिन पार्ट बी इससे रिलेटेड है। तो पार्ट बी में कह रहे हैं फर्क क्या है? पार्ट बी में बस यही पता है, देखो पार्ट ए और पार्ट बी में फर्क मैं समझाता हूँ। पार्ट ए में आपको पता है एक्स वाई जेड है 3 पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशियो है 1 1 1, ठीक है। और इनकी जेड की डेथ हुई है ना, तो एक्स और वाई की न्यू रेशियो पता है क्या है? जेड पे पेन रखा, क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो आप क्या करोगे? डिजीज पार्टनर जेड पे पेन रखोगे और आपको न्यू रेशियो जो दिख रही है ना, वही न्यू रेशियो इनकी है और वही न्यू रेशियो होनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो न्यू रेशियो हमें निकालते हैं ना पेन रख के, वही अगर न्यू रेशियो हो ना, तो हम ये जर्नल एंट्री करते हैं जो आपको दिख रही है। बेसिकली सिंपल वाला केस जो हम अब तक करते आए हैं। पॉइंट बी में क्या हो रहा है? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो फर्क हो गई है। ओल्ड रेशियो इक्वल है 1 1 1 और न्यू रेशियो कितनी है? एक्स और वाई की। क्वेश्चन में हमारे को पॉइंट बी में गिवन है 3:2।
तो अगर मान लो 10 रखता तो न्यू रेशो तो 1:1:1 आनी थी ना, 3:2 थोड़ी आती। जेड की डेथ हुई है, तो अगर मैं इस पे पेन रखूं तो न्यू रेशो कितनी आ रही है 1:1। तो 1:1 अगर होता ना यहाँ पे तो आपका आंसर वही होता जो पार्ट ए में, लेकिन यहाँ रेशो बदल गई है। तो ऐसे केस में आपने क्या आंसर लिखना है जरा ध्यान से सुन लो। ऐसे केस में पार्ट ए वाला जो है पहली एंट्री तो आप वही करोगे प्रॉफिट बांटने वाली, तो प्रॉफिट बांट देते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री तो आपकी सेम ही होगी, सेकंड एंट्री में फर्क आएगा। पहली एंट्री में कॉपी कर रहा हूं, सेकंड एंट्री आपने क्या करना है, जो आपके न्यू पार्टनर्स है ना एक्स और वाई, ये बेसिकली जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं ये गेनिंग पार्टनर बन जाएंगे, तो आपको एक्स और वाई को करना है डेबिट, ये गेनिंग पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट गेनिंग रेशो में, ठीक है। और आपको क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट यही ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट जो प्रॉफिट बटन है जेड को, ये कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इनके लिए नुकसान हो जाएगा। तो P&L सस्पेंस आपको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको जर्नल एंट्री आएगी 1000 यहाँ पर है, और ये कैसे बटेगा एक्स और वाई में, गेनिंग रेशो में, क्योंकि इनकी फ्यूचर में रेशो बदल गई है, तो ये गेनिंग रेशो में इस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो गेनिंग रेशो तो हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है ओल्ड और न्यू। तो आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेनिंग रेशो का कैलकुलेशन, और उसके बाद आपके पास ये जो दो एंट्रीज आएंगी इसमें पहली की तो अमाउंट पता है, यहां अमाउंट फिल करेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट है। तो गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूं। तो ओल्ड क्या है 1/3 इक्वल थे ना सबका, और न्यू क्या है 3:2 है ना, तो 3/5 और 2/5, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन हो गई रेशोज। और अब आपके पास देखो आंसर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो बराबर करते हैं 15 पे लेते हैं, तो 15 नीचे आ गया, यहाँ 5 - 9 तो -4/15, ये आ जाएगा 5 - 6 -1/15। तो आपके पास गेनिंग रेशो क्या आ गई, गेनिंग रेशो आपके पास आ जाएगी 4:1, ठीक है। ये वही फॉर्मूला मैंने यूज किया सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला, आंसर इसलिए नेगेटिव आ रहा है, बट रेशो आपकी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4:1 में बांट देते हैं, तो 4:1 में 1000 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 800 और 200, ठीक है, 800 और 200। तो आपको कंप्लीट दिख गया, पॉइंट भी दिख गया, दोनों एंट्रीज आपको दिख रही हैं, प्लस वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो यही आपका सोल्यूशन है। बट इसमें एक पॉइंट और समझा देता हूं, जैसे कोई बच्चा मान लो एंट्री P&L सस्पेंस वाली नहीं करना चाहता, ठीक है, एक केस इसमें एडजस्टमेंट समझ लो। तो आपको मैं बता दूं ये जो एंट्री है ना ये बिल्कुल वही है जो P&L सस्पेंस के बिना वाली होती है। आप ध्यान से देखो, P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है 1000 से, P&L सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 1000 से, तो इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट अगर मैं निकालूं तो ये डेबिट से ये क्रेडिट कट जाएगा, तो आप पे एंट्री क्या आएगी, एक्सेस कैपिटल डेबिट 800 रुपए, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज, टू जेड्स कैपिटल 1000। देखो नेट इफेक्ट में ये एंट्री आई ना, ये दोनों डेबिट और जेड क्रेडिट, तो ये भी आप लिख सकते हो, आप डायरेक्टली एक्स वाई डेबिटेड टू जेड भी लिख सकते हो, या ये दोनों एंट्रीज लिख दो जो मैंने आपको पहले लिख कर दिखाई थी, दोनों ही वेज में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो हमारा डन है ये वाला, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर करना है आपने जरूर, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैनल पर करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।